नमस्कार, मैं मोनिका अग्रवाल गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सबसे पहले मैं बताती हूँ मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। एक डाटा है, अगर वो टैबुलेटेड है, क्लासीफाइड है, तो आपको जब भी वो प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप उससे कंक्लूजन निकाल सकें, उसको एक समराइज फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें, उसका की पॉइंट निकाल सकें। और इसी का की पॉइंट निकालने के लिए एक तरीका होता है एवरेज। अकॉर्डिंग टू क्लर्क एंड सकांडे, एवरेजिंग इज अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ग्रुप्स ऑफ फिगर। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा मेजर जहाँ पर पूरे ऑब्जर्वेशन कॉन्सेंट्रेट करें। इसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी को सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा के नाम से भी जानते हैं। और अकॉर्डिंग टू सिम्पटन एंड काल्फा, a measures of central tendency is a typical value around which other figures congregate। चलिए अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी या यूँ कहूँ कुछ दिखाना चाहूँगी, फोकस करना चाहूँगी आपका ध्यान किसमें, मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज के ऊपर। सबसे बेसिकली ये तीन प्रकार के होते हैं। मैथमेटिकल एवरेज, एवरेज ऑफ पोजीशन, थर्ड होता है कमर्शियल एवरेज, जिसमें से मैथमेटिकल एवरेज के अंदर फर्स्ट आता है अर्थमेटिक एवरेज, जिसको हम अर्थमेटिक मीन या सिंपली मीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन, नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन एंड लास्ट है क्वाड्रेटिक मीन। इसी में हम दूसरा पोर्शन देखते हैं एवरेज ऑफ पोर्शन। फर्स्ट होता है मीडियन, सेकेंड पार्टीशन वैल्यूज़, थर्ड मोड। कमर्शियल एवरेज के अंदर आता है मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, कॉम्पोजिट एवरेज। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली बताती हूँ कि अर्थमेटिक एवरेज क्या होता है। अर्थमेटिक एवरेज को हम बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अर्थमेटिक मीन को, अर्थमेटिक एवरेज को हम हिंदी में समांतर माध्य भी कहते हैं। तो मैंने बोला आपको इसको तीन फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला है इंडिविजुअल सीरीज़, जिसको हम व्यक्तिगत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज़, खंडित श्रेणी। तीसरा है ग्रुप सीरीज़ यानी वर्गीकृत श्रेणी। ग्रुप सीरीज़ को दूसरा नाम होता है कंटिन्यूअस सीरीज़, सतत आवृत्ति विवरण। चलिए तो अब मैं बताती हूँ आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में। सपोज़ करिए देयर आर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और आपको उसमें वेरिएबल्स अवेलेबल है x1, x2, x3, x4, xn तक। तो आपको अगर निकालना होगा कि इसका क्या कंक्लूजन, इसकी क्या समरी है, तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है। एक्स मीन को, एवरेज को, औसत को एक्स बार से डिनोट किया जाता है। ये जो है ये एक्स बार है। इसका फार्मूला है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको यूँ कहूँ तो सभी अवलोकनों का योग भाग करेंगे अवलोकनों की संख्या से। दैट मीन्स x1 प्लस x2, x3, x4, x5, xn तक जाएंगे, होल डिवाइडेड बाई n, तो बराबर हो जाएगा समीशन x बाय n। समीशन x भी कहते हैं इसे, या सिग्मा x भी कहते हैं। ये दिखाता है कि कितना टोटल हुआ ऑब्जर्वेशन का। एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए मैं कुछ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। जैसे कि आपको मैंने बोला इंडिविजुअल सीरीज़ मतलब व्यक्तिगत श्रेणी है, तो आप सबसे पहले इसकी पहचान कैसे करेंगे। आप ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है 5 व्यक्तियों की मासिक व्यय रुपयों में निम्न है, मतलब इनकम दी है 5 लोगों की 1132, 1140, 1144, 1136 और लास्ट है 1148। 5 लोगों की अलग अलग इनकम दी है। इसमें से किसी भी इनकम सेम रिपीट नहीं कर रही है। ये एक पहचान होती है इंडिविजुअल सीरीज़ की, यानी व्यक्तिगत श्रेणी की। अब हमारा क्वेश्चन में बोला है अर्थमेटिक मीन निकालना, मतलब समांतर माध्य निकालना है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। ध्यान से देखिए, एक टेबल बनाना है। सारणी बनाते समय ये याद रखिएगा कि आप जब भी सॉल्व करें तो उसका नाम दे दें, उस सारणी का, उस टेबल का। जैसे यहाँ पर दिया गया है सरल समांतर माध्य की गणना, जिसमें से 2 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है मासिक व्यय यानी सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड होता है इनकम रुपीज़ में जो डिनोट करते हैं। तो आप चाहो तो फर्स्ट से लेके 5th तक पूरा सीरियल नंबर लिख सकते हैं। क्रम संख्या 1 2 3 4 5। मासिक व्यय
1132, 1140, 1144, 1136 एंड लास्ट 1148। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका फॉर्मूला है। दैट मीन्स समेशन एक्स होल डिवाइडेड बाई एन। तो आपको ये जो पांचों संख्या दी है, इन सब का आपको टोटल करना है। टोटल करने पे कितना आएगा? 5700। जब आपका 5700 आया तो आपका ये यहाँ के जो सीरियल नंबर्स हैं ये 5 हैं, तो आपको 5 से डिवाइड करना है। तो आप साइड में देखिए कैलकुलेशन है मीन। मीन मतलब मैंने बताया जस्ट अभी आपको एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो समेशन एक्स बाई एन, दैट मीन्स 5700 डिवाइडेड बाई 5, तो उसका रिजल्ट आया 1140 रुपीज़ में। मतलब इन सब का औसत निकालने पे हमें ये पता चला कि इनकी लगभग इनकम कितनी है, 1140। अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करना है, यानी प्रत्यक्ष विधि या रीति क्या होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ डिस्क्रीट से, यानी कि सेकंड डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर क्या है, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, जिसको हम कहते हैं लघु रीति। अब आप देखिए आपके सामने दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें 10 छात्राओं की संख्या दी है, मार्क्स कितना उन्होंने ऑब्टेन किया है, कितना किसको नंबर मिला है, और हर एक स्टूडेंट का नाम ना देके उन्होंने अनुक्रमांक रोल नंबर के अकॉर्डिंग बता दिया है। क्या है रोल नंबर? 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक की गिनती दी है, यानी रोल नंबर्स दिए हैं, और हर एक स्टूडेंट का उसके सामने मार्क्स बताया कि एक को कितने मिले 43, सेकेंड को 48, वैसे करते करते लास्ट 10 तक बता दिया कि 1 से लेके 10 तक के जो बच्चे हैं उनके क्या नंबर्स मिले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक टेबल फॉर्म करना है। टेबल में क्या करना है, आप उस टेबल को 2 कॉलम्स में डिवाइड करिए। सबसे पहला कॉलम है एक्स का, दूसरा होता है डी एक्स का। एक्स मतलब मार्क्स, मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, आपको क्वेश्चन में ही ये चीज़ की डिटेल दी रहती है। आप चाहो तो एक रोल नंबर का भी कॉलम बना सकते हो कि रोल नंबर का क्या है 1 2 3, उसके सामने ये याद रखिएगा 43 मिला उसको, 48 सेकेंड को मिला है, फिर 65, फिर 57, फिर 31, फिर 60, फिर 37, फिर 48, फिर 78 और 59 लास्ट। अब आपको क्या करना है, इसमें एक थोड़ा सा चेंज आता है, ट्विस्ट आता है, डी एक्स निकालना है। दैट मीन्स एक्स माइनस ए। ए मतलब क्या होता है, कल्पित माध्य। ये आपको ये जो सीरीज़ दी है एक्स वाले कॉलम में, या तो आप इनमें से कोई एक वैल्यू ले सकते हो और उसको आप एक्स की वैल्यू से घटा सकते हो, या फिर आप अपने मन से ही कोई एक वैल्यू कल्पित माध्य मतलब ए ले सकते हैं। इसको हम डेविएशन कहते हैं। तो हम डेविएशन कैसे निकालेंगे, अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में 50 को माना गया है कल्पित माध्य को, ए को लिया गया है, तो आप 43 में से 50 को माइनस करिए। ये याद रखिएगा कि 50 जो है वो बड़ा है किससे, 43 से, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो -7। फिर नेक्स्ट 48 है, 48 को अगर आप 50 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2। क्यों, फिर से 50 बड़ा रहेगा। फिर 65 में से 50 को डिडक्ट करिए, कम करिए। डिडक्ट करने में आप 15 मिलेगा, ये पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि 65 बड़ा है, किससे बड़ा है, 50 से। फिर 57 को हम डिडक्ट करेंगे 50 से, 7 आएगा। 31 को डिडक्ट करेंगे 50 से, -19। 60 को डिडक्ट करेंगे -50 से, तो -19। 37 को डिडक्ट करेंगे -50 से, तो +10। फिर 48 को डिडक्ट करेंगे -50 से, ऐसे ही 78 -50, फिर लास्ट है 59 -50, तो प्लस में। अब क्या करें, अब हमको ये करना है कि हमारी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, और जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। पॉजिटिव में कौन कौन सी हैं, 15, 7, 9, 10, 9 और 28, इनको ऐड कर लीजिए, ज़्यादा ईज़िली रहेगा, ईज़ी पड़ेगा आपको। और नेगेटिव को भी आप एक तरफ ऐड कर लीजिए। आपको ऐड करने पे मिलेगा 69 -43। तो आप देखिए 69 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ी है, पर नेगेटिव साइन के साथ 43 है, तो हम डिडक्ट करेंगे पर साइन प्लस का लगाएंगे, इसी कारण से 26 आया। अब आप देख सकते हैं, अब आपका टेबल तैयार हो गया है, आपको डेविएशन की फार्मूला भी मिल गया है। अब डेविएशन का जब फार्मूला मिल गया तो अभी मैंने जस्ट बताया था लघु रीति के बारे में, शॉर्टकट के बारे में। क्या था, a + समेशन dx/n,
वही फार्मूला पुट करेंगे। 50 + 26 जस्ट अभी हमने सेकेंड कॉलम में देखा था कैसे आया। 10 क्यों? क्योंकि रोल नंबर्स 10 तक दिए हैं, 10 बच्चों के मार्क्स दिए हैं, इसी कारण से हम 26 / 10 करें तो 2.6 2.6 आया, जिसको आप 50 के साथ जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 52.6। तो ये था कुछ इंडिविजुअल व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर प्रत्यक्ष और लघु रीति से। ये बस इतना ही। थैंक यू।